वंदे पुरुषोत्तम। अशोक भाई को देखकर श्री ठाकुर ने पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? अशोक भाई बोले, घर में। श्री ठाकुर जी बोले, क्या करता है? अशोक भाई बोले, लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, तबीयत ठीक है ना? अशोक भाई बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? अशोक भाई बोले, पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, अब खेलने जा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छी बात है, किंतु बांध के नीचे वाले पानी की ओर मत जाना। अशोक भाई बोले, अच्छा। सुबोध दासीन बोले कि थोड़े में ही संतुष्ट रहो। ऐसा जो धर्म नीति अनुमोदित आदर्श है, उसके संबंध में अर्थनीति विचारकों ने कहा है, ऐसा भाव रहने पर राष्ट्र जीवन में अर्थनैतिक अवनति आती है, किंतु अर्थनैतिक उन्नति के लिए जीवन धारण के मान उन्नयन की प्रचेष्टा रहनी चाहिए। पाश्चात्य देशों में जीवन के मान उन्नयन की प्रचेष्टा प्रबल रहती है, इसलिए वहाँ अर्थनैतिक अभ्युदय भी यथेष्ट है। किंतु जहाँ मनुष्य जीवन के मान उन्नयन की दशा में शांति और संतोष खो रहा है, केवल भोग की ही बात रहती है, ऐसी अवस्था में भारत में हमें कौन सी नीति को अपनाना उचित है, जिससे जागतिक और आत्मिक ऐश्वर्य में सामंजस्य रखते हुए उन्नति मुखर होकर हम शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें। श्री ठाकुर जी बोले कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादगी जीवन और उच्च विचार का आइडियल आदर्श ही मुझे अच्छा प्रतीत होता है। परिष्कार सहज सुंदर जीवन हो, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं दरिद्रता को जकड़ कर पकड़े रहने की बात करता हूँ। दारिद्र अधर्म का लक्षण है। अधर्म वही है जो हमारी अस्थि वृद्धि को क्षुण्ण कर देता है। प्रायः देखोगे जो दरिद्र हैं उनमें कतिपय चरित्रगत त्रुटियां रहती ही हैं, जैसे आलस्य, अकृतज्ञता, आत्मंभरिता, आत्मविश्वासहीन, परश्री कातरता, सेवा विमुखता इत्यादि। ये हैं दारिद्र की मूल देन। इसलिए कह रहा था, दारिद्र अधर्म का लक्षण है। जीवन के मान उन्नयन का अर्थ है मैं चरित्र के मान उन्नयन, योग्यता के मान उन्नयन, सेवा समर्थ का मान उन्नयन समझता हूँ। हर के मस्तिष्क में ऐसा विश्वास ला देना चाहिए जिससे वह अपने वैशिष्ट अनुसार अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, बचने पढ़ने के आदर्शानुसार सोसाइटी के हित मोस्ट यूजफुल, सबसे अधिक हितकर हो सके। यदि इस तरफ नजर रहेगी तो प्रत्येक की इफिशियंसी, दक्षता और वेल्थ, ऐश्वर्य बढ़ेंगे। किंतु वह सेल्फिश आइडियल एंजॉयमेंट प्रोमिनेंट, स्वार्थपर अलस भोग प्रधान होने की अपेक्षा एक्टिव सर्विस प्रोमिनेंट, सक्रिय सेवा प्रधान होगा, एवं उसके लिए वही इंजॉयबल उपभोग होगा। ऐसा नशा रहने के कारण उसके हाथ में जो भी वेल्थ, ऐश्वर्य आएगा, वह सिर्फ आत्मभोग में न लगाकर 10 लोगों की सेवा में खर्च करना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी, भोग सर्वस्व बनकर अशांति में डूबने की कम ही संभावना रहती है। तो देखो, बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने का आइडियल आदर्श यदि मनुष्य के माथे में सजग रख सकोगे तो वही बैलेंसिंग फैक्टर, समता संसृजी उपादान के रूप में काम कर सकता है। अन्यथा मनुष्य अनबैलेंस, समताहीन होगा ही, चाहे वह सत्ता को छोड़कर प्रवृत्ति की ओर झुकेगा या सात्विकता के नाम पर स्थिर हो पड़ेगा, या अपने को बचने में परिवेश को भुला बैठेगा, या परिवेश की चिंता करते हुए आत्मरक्षा के लिए जो करना उचित है उस पर ध्यान नहीं देगा। इस तरह किसी न किसी तरह एक न एक ढंग धर लेगा। इसीलिए बैलेंस और हार्मोनी, समता और सामंजस्य यदि व्यष्टि और समष्टि जीवन में लाना चाहते हो, चाहे वह भारत या भारत के बाहर ही क्यों न हो, तो इंस्पायर, संदीपित करना पड़ेगा। लव फॉर ए लिविंग आइडियल हुई स्टैंड्स फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ ऑल। सर्वमानव की जीवन वृद्धिकामी जीवंत आदर्श के प्रति अनुराग, इसको ही कहते हैं धर्मदान। यही धर्मदान है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म। तुम ऋत्विक, अधर्यु, याजक लोग धर्मदाता हो। यदि तुम लोग अपना कर्म निष्ठा सहित करते रहो तो देखोगे विभ्रांत दुनिया आपसे आप रास्ते पर आ जाएगी।
जो आदर्शनिष्ठ बनकर सपरिवेश अपने को तदनुसार नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ता है वह महाकल्याणकारी है, उसको देखकर ही पुण्य होता है। श्री ठाकुर बातें करते हुए सबकी ओर देखते हुए मृदु मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता छाई है। न जाने कैसा व्याकुल व पागल बनाने वाली प्रीति का प्राणमय मौन स्पर्श है। जिसका दिल महसूस करता है वही उसे समझता है। यामिनी राय चौधरी ने पूछा, बाहर की विरुद्ध शक्ति इतनी प्रबल है कि हम 2-4 मुट्ठी भर व्यक्ति यदि वास्तविक रूप से इस पथ पर चलें भी तो उससे क्या कभी परिवेश का कल्याण होगा? प्रत्युत जो सतपथ पर चलना चाहेंगे उन्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखने में बड़ी कठिनाई होगी। दुनिया की ओर दृष्टिपात करने से यह पता नहीं चलता है यदि ईश्वर नाम के कोई है भी तो वे कितना सक्रिय हैं। श्री ठाकुर जी बोले, सतचरित्र के दृष्टांत से मनुष्य का कल्याण होना ही है। फिर सत लोग जितना शक्तिमान और कृति होता है उतना ही अच्छा है। मनुष्य चाहता है जीवन, जय, यश, ऐश्वर्य, गौरव। यदि वह देखता है कि कोई सतपथ पर चलकर जीवन में सब कुछ पा रहा है तो वह उसका मूल्य देता है। यदि देखता है कि कोई इष्ट को लेकर आनंद में विभोर है, सांसारिक लाभ हानि की परवाह नहीं करता, तो वह भीतर ही भीतर उसकी श्रद्धा करता है। किंतु यदि कोई देखता है कि सतपथ पर चल रहा है फिर भी जीवन में सफल नहीं हो रहा है एवं उस असफलता के लिए भीतर ही भीतर अफसोस है, तो उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति उद्बुद्ध और अनुप्राणित नहीं होता। जिसका देवगुण चरित्रगत एवं स्वभावगत है एवं सैकड़ों संघात में भी वह उसे छोड़ नहीं पाता है, तो वहाँ आसुरिक बुद्धि वाले लोग उसके प्रति ईर्ष्या परायण हो तो भी भीतर ही भीतर उसकी श्रद्धा किए बगैर रह नहीं सकते हैं। उसके ऊपर ऐसे लोग अधिक अत्याचार भी करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसीलिए जो सत व्यक्ति हैं उनमें आत्मरक्षा के लिए थोड़ा बहुत पराक्रम तथा प्राचुर्य रहना ही चाहिए, अन्यथा टिकना कठिन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अनेक उच्च स्तर के पुरुष रहते हैं जिन्हें हम लव इनकॉर्नेट मूर्त प्रेम कह सकते हैं। वे अपने संबंध में ऐसा कुछ सोचते ही नहीं। जैसे बुद्ध देव, ईसा, चैतन्य देव इत्यादि ऐसे पुरुष थे। जो ऐसे महान पुरुष होते हैं उनकी रक्षा तथा पालन पोषण कर उन्हें बचाए रखने का दायित्व उनके अनुगामी पर रहता है। यदि वे इस विषय में उदासीन रहते हैं तो सामूहिक रूप से विपत्ति की ही बात है। जो इष्टानुरागी हैं उनके द्वारा लोक कल्याण होगा ही, क्योंकि वे जानते हैं कि मनुष्य को सत्य की ओर कैसे आकृष्ट करना चाहिए। जिसके लिए इष्ट आनंद की वस्तु है, रस की वस्तु है, जिसका जीवन सत्य उद्दीपना में उद्दाम है, वहाँ मनुष्य आप से आप स्फूर्ति की आशा में तथा उसके प्राणोच्छल स्पर्श से प्रबुद्ध होने की आशा में उससे जुड़ जाता है। यह लोभ सभी को है। ऐसे व्यक्ति से जितने ही लोग मिलते जुलते हैं उतने ही श्रद्धा उस पर बढ़ती है और उतने वह उस पथ के पथिक बनते जाते हैं। अनेकों दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जब वे समझते हैं कि किसी के निकट आगे बढ़ने से ही अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा तो वे होशियार हो जाते हैं। वे आवश्यकता अनुसार सत व्यक्ति को यूटिलाइज व्यवहार करने की चेष्टा करते हैं। जब तक वैसे व्यक्ति पर आपत्ति नहीं जाती है तब तक वह आत्मनियंत्रण की बात सोचता ही नहीं है। चाहे जो भी हो, जो इष्टानुरागी हैं, जो सत हैं, उनकी संगति जितनी बढ़ेगी उतना ही मनुष्य इष्ट चलन के कल्याणकर प्रभाव के विषय में सचेत होगा। संघ शक्ति कलौ युगे, संघ शक्ति की सर्वत्र जय होती है। तुम लोग विच्छिन्न न रहो, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के लिए बनो, प्रत्येक प्रत्येक के लिए करो। तुम लोगों की ऐसी ठोस एकता का रंग ढंग देखकर मनुष्य भरोसा पाएगा। दुनिया में लोग ईश्वर के सक्रिय अस्तित्व को अधिक अनुभव करेंगे। जय गुरु।